हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों शुरुआत ट्रैवल फूड सर्विसेज से करते हैं क्योंकि नए आईपीओ की दोस्तों ओपनिंग हो चुकी है आज से। ट्रैवल फूड सर्विसेज दोस्तों आज से लगाकर 9 जुलाई तक आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 1045 से 1100 का प्राइस बैंड है, 13 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा दोस्तों एक ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया ₹104 प्रति शेयर का, और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आज पहला दिन है और अभी कुछ समय बाकी है आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का, लेकिन अभी तक दोस्तों ये जो आईपीओ का सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है 7% सब्सक्राइब किया गया है दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से। एचएनआई कैटेगरी ने 5% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। वहीं रिटेल पोर्शन 14% दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब करता हुआ दिखा है। एम्प्लॉय पोर्शन 35%, तो कुल मिलाकर 10% दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है विद इन फर्स्ट डे। अभी तक याद रखिएगा, अभी और आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। 5 बजे दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के आईपीओ के फर्स्ट डे के डिटेल सब्सक्रिप्शन के बारे में कि पहले दिन कितना दोस्तों आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। बट अभी तक अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो डेफिनेटली उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको कंपनी के बारे में और समझना है, जानना है, तो दोस्तों कंपनी के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के बारे में इन डेप्थ आपको पता लगेगा कि क्या क्या दोस्तों इशू देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, वो सब आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा उस वीडियो को जरूर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो इसी हफ्ते से आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, नाम है दोस्तों स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग। इस आईपीओ का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और ये 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। ₹10 की फेस वैल्यू दोस्तों इस आईपीओ की 387 से 407 का प्राइस बैंड है। 36 शेयर का याद रखिएगा इस आईपीओ का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 582 करोड़ का ये आईपीओ है। फ्रेश इशू है 445 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 137.56 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹37 पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट आपको होता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने दोस्तों इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी, 35% फॉर द रिटेल और रिमेनिंग 50% फॉर द क्यूआईबी। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें एम्प्लॉय पोर्शन भी है 0.71% का, तो इस तरीके से याद रखिएगा रिजर्वेशन रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ इस आईपीओ की कि पहले दोस्तों जब कंपनी ने डीआरएचपी फाइल करी थी तो रिटेल का हिस्सा 10% रखा था, लेकिन बाद में कंपनी ने आरएचपी में उसको बदल के 35% कर दिया। तो अपने आप में रिटेल का हिस्सा जो है वो कंपनी ने ज़रूर दोस्तों इस आईपीओ के अंदर बचाया है। बाकी कंपनी अभी भी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि कंपनी अभी भी दोस्तों घाटे करती हुई दिख रही है। बट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की शानदार देखने को मिल रही है। लगातार अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखा है। 101 करोड़ का कंपनी का घाटा था 2023 में, वो घट के सीधा 50 करोड़ का रह गया 2024 में, बट वो फिर बढ़ता हुआ दिखा है 63 करोड़ पर। तो अभी कंपनी दोस्तों लॉस में है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस आईपीओ में किस प्रकार का प्रदर्शन या कंपनी करती है, क्या वैल्यूएशन बाजार को पसंद आते हैं कि नहीं, ये हम समझेंगे एक और डिटेल वीडियो में जो आएगा इस कंपनी के ऊपर बहुत जल्द। दोस्तों कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले हैं कुछ आईपीओस की डीआरएचपी पे, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सोलार प्ले अभी भी अगर आप देखेंगे एक्शन में, एमवी फोटोवोल्टाइक ने दोस्तों अपनी डीआरएचपी फाइल करी है फॉर क्लोज टू 3000 करोड़ आईपीओ। तो दोस्तों ये एक बेंगलुरु बेस्ड सोलार फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है जो करीबन 2143 करोड़ रुपीस रेस करते हुए देखने को मिलेंगे थ्रू फ्रेश इशू, और बाकी के पैसे कंपनी ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस करेगी 856 करोड़, यानी 3000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसका नाम है एमवी फोटोवोल्टाइक पावर। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एमवी फोटोवोल्टाइक पावर ने दोस्तों अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है विद सेबी, और अपने आप में जैसे मैंने बताया काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। डीआरएचपी में कंपनी ने आउटलाइन किया है कि कंपनी एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकती है 428 करोड़ का। तो अगर प्री आईपीओ प्लेसमेंट हो जाता है तो फ्रेश इशू की साइज़ को याद रखिएगा रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब एमवी फोटोवोल्टाइक ने दोस्तों साफ बताया कि जो लार्ज पोर्शन है कंपनी का आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी अपना रीपेमेंट करेगी अपने डेट का, याद रखिएगा। एक ऑफर फॉर सेल भी है। डीआरएचपी डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि कंपनी का जो टोटल डेट है वो करीबन 1950 करोड़ के आसपास है, और कंपनी ने कहा है कि 1607 करोड़ रुपए कंपनी अपने सीधा डेट को ही कम करने में काम करेगी। तो बहुत बड़ा पैसा कंपनी अपने कर्जे को कम करने के ऊपर काम करने वाली है। तो ये आईपीओ आने वाला है, अभी डीआरएचपी फाइल हुए, देखते हैं कब जाकर अप्रूवल मिलता है। अगली कंपनी में दोस्तों आते हैं। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों सिम बायोटेक फार्मा लैब। इस कंपनी का भी बहुत जल्द दोस्तों हमको आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। अभी तक डीआरएचपी फाइल नहीं की है, बट खबरें आ रही है कि सिम बायोटेक फार्मा लैब जो एक ग्लोबल लीडर है मैन्युफैक्चरिंग इन द कॉर्टिक स्टेरॉइड और एंड हार्मोन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज के अंदर कंपनी एक लीडर है, और अगले 12 महीनों के अंदर दोस्तों इस कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, और कंपनी वैल्यूएशन सेट कर सकती है क्लोज टू $1 बिलियन के आसपास का। ये एक दोस्तों याद रखिएगा इंदौर बेस्ड जो कंपनी है, इसने अपॉइंट किया नोमुरा जेएम फाइनेंशियल मोतीलाल ओसवाल को एज देयर लीड मैनेजर्स फॉर देयर आईपीओ।
और 2 से 2,500 करोड़ के आसपास का दोस्तों इस कंपनी का IPO हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वी हैव टू सी कि कब कंपनी DRHP फाइल करती है, बट अगले 12 महीने में कंपनी का प्लान तो ज़रूर है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में जिसका नाम है अलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स। इसने भी अपने पेपर्स फाइल कर दिए हैं फॉर ऑलमोस्ट 400 करोड़ IPO, और ये अपने पेपर्स जो फाइल किए इसमें 400 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए, याद रखिएगा, जुटाती हुई नजर आएगी। तो स्मार्ट एनर्जी मीटर मैन्युफैक्चरर है ये अलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स, जिसने अपना पेपर फाइल किया है विद सेबी। जो IPO है वो करीबन 400 करोड़ का फ्रेश इशू और 75 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल आता हुआ देखने को मिलेगा। प्रोसीड्स जो फ्रेश इशूज़ है उससे कंपनी दोस्तों जो कुछ पार्ट फाइनेंसिंग करेगी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ताकि कंपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर सेटअप कर सके, जिसमें 116 करोड़ रुपए का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट गैस मीटर्स, स्मार्ट वाटर मीटर्स और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस के लिए कंपनी खर्च करती हुई नजर आएगी। 99.71 करोड़ कंपनी खर्च करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स एट द राय फैसिलिटी। तो यहाँ पर कंपनी का पैसा खर्च होने वाला है। एक और कंपनी दोस्तों आते हैं जिसका नाम है सेफेक्स केमिकल्स। इसने भी अपने पेपर्स फाइल करे हैं विद सेबी फॉर IPO। सो यहाँ पर दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है कि सेफेक्स केमिकल्स ने भी अपने पेपर्स फाइल कर दिए हैं। सेफेक्स केमिकल्स ने दोस्तों यहाँ पे जो पेपर्स फाइल करे हैं इस IPO की अगर हम बात करते हैं तो 450 करोड़ का दोस्तों ये IPO रहेगा फ्रेश इशू का, और बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा ऑलमोस्ट 3 करोड़ 57 लाख शेयर्स का। अगर कंपनी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने एक रिजर्वेशन रखा है फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म क्राइस कैपिटल ने दोस्तों इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में इन मार्च 2021 और सितंबर 2022 में, और अब अभी ऑलमोस्ट 44.8% स्टेक, याद रखिए, कंपनी के अंदर ये रखते हैं। जो कंपनी है वो 255 करोड़ रुपए खर्च करती हुई नजर आएगी टुवर्ड्स द फ्रेश इशू टू रीपे और प्रीपे बोरिंग्स, और एडिशनल 110 करोड़ रुपए खर्च करती हुई नजर आएगी टुवर्ड्स द रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स इन इट्स सब्सिडरी। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का पैसा खर्च होता हुआ दिखेगा, पेपर्स फाइल कर दिए। अब हमको वेट करना पड़ेगा कि कब यहाँ पर कंपनी के IPO को अप्रूवल मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बचे हुए IPOs और GMP पे। तो देखिए NSDL IPO खबर लगातार निकल कर आ रही है कि दोस्तों ये IPO जल्द हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, बल्कि 24 से 28 तारीख के आसपास बताया जा रहा है। 3400 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये इशू रह सकता है। नहीं, IPO अपने आप में काफ़ी बड़ा रहता हुआ देखने को मिलेगा NSDL का, और अपने आप में आप कह सकते हैं सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। बट वी हैड टू वेट कि कब जाकर दोस्तों कंपनी यहाँ पर अपडेट देती है कि इनका IPO आने वाला है। लेकिन हाँ, बहुत नज़दीक है। एंथम बायोसाइंसेज सेम इस IPO को लेकर भी यही खबरें आ रही है कि दोस्तों बहुत नज़दीक है। हो सकता है कि आपको इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते तक ये IPO ओपन भी होता हुआ देखने को मिल जाए। करीबन 3,395 करोड़ का IPO रहता हुआ दिखेगा। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग IPO का अनाउंसमेंट हो चुका है, बट अभी तक कोई ग्रे मार्केट में अपडेट हमको आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा ट्रैवल फूड सर्विसेज ग्रे मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली, अब मात्र 16 रुपये यानी 1.45% पर आ चुकी है। मतलब एक समय पे 100 रुपये की प्रीमियम था और अब देखिए 1.45% का प्रीमियम बचा है। बहुत ही प्रीमियम में ड्रास्टिकली गिरावट देखने को मिली है, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। इसके अलावा क्राइजेक IPO की GMP में यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है। काफ़ी वॉलेटाइल है ग्रे मार्केट, आज करीबन 14% के आसपास आ गई थी, उसके बाद फिर से दोस्तों 42 43 गई, अभी 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा क्राइजेक का। अलॉटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो जल्द आएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से अलॉटमेंट चेक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।